मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए काफी। एक लाइन तुम विश्वास करो या। आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे? तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना? तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Teaching a course on leadership in India, and I got back to the hotel. I realized I didn't have my wallet. And so I called the hotel and I said, can you please bring the car back? They have my wallet. And they said, I'm sorry, sir, we don't have a car. That was a taxi. 2 in the morning, they called and said he answered his phone. His phone was off. He's coming back to your hotel with your wallet. So I get dressed and I run down and I ask the man, well, and I get my wallet, and everything is in my wallet. Everything. My passport, my money, my credit cards is all there. And I reach into my wallet and there's $70 US. I asked the man through a translator, what do you make a month? He says about 2,500 rupees. So I reach out and I say, let me give this $70 to you. This is my way of saying thank you. And the man says, no, I didn't bring you your wallet because I wanted a reward. I brought you your wallet because it's your wallet. So I said to the man, what can I do to be thankful to you? What can I do to say thank you? He said, the next time you're in India. देने गया तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो टेबल किस तरफ बैठा था और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। लड़का टेबल के उधर खड़ा था, डोर बंद किया, अंदर आया। सर, मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता था। जो आदमी टेबल के उधर बैठा था, बेच सकते हो कुछ? लाइव डेमो। उसने बोला, सर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेचूं? लैपटॉप पे काम करता करता उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। सेल में दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ, बाहर से आओ, बेच के दिखाओ। ओके सर। उसने लैपटॉप लिया, कमरे से बाहर चला गया, वापिस ही नहीं आया। अब मालिक फोन कर रहा है, भैया मेरा लैपटॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शादी की तस्वीरें हैं, बच्चों का पहला जन्मदिन है। बोला कितने में लोगे? इसको बोलते हैं सेल्स। आपको लगता है कि आपके माता पिता या फिर कोई भी इंसान आपकी बातें नहीं मानते हैं या फिर आप उन्हें अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, तो इन बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बोलने से ज्यादा करके दिखाने में भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया सुनने में कम और देखने में ज्यादा विश्वास करती है। दूसरा, आपकी जिन चीजों का आपके घर वाले या फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका लक्ष्य बनाइए और उसे ठीक करके दिखाइए। तीसरा, उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया के सामने उन्हें आपको अपना कहने में प्राउड महसूस हो, ना कि 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार।
आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है, इट्स ऑल योर चॉइस। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए में प्लीज खुश मत होइए सर। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है फ्यूचर नो डाउट आपका। आपने एक वीडियो बहुत देखा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि नासा ने सूर्य का साउंड रिकॉर्ड किया है जो सुनने में बिल्कुल ओम की तरह सुनाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है कि नासा ने सूर्य का साउंड रिकॉर्ड किया है जो कि असल में ये है। तो इस प्रकार की अफवाहों से बचे और सही मान न्यूज़ लो को आप फैलाएं। किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज देखते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। ऊपर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यदि उसमें सबसे पहले आपको एक पेड़ नजर आता है तो आप चीजों की डिटेल में जाना पसंद करते हैं, आप लोगों के मूड को आसानी से पढ़ सकते हैं और आप एक सरल इंसान हैं। लेकिन उसकी जगह यदि आपको एक लड़का और लड़की आमने सामने नजर आते हैं तो आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, आप बहुत ही शांत रहते हैं और आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप हैंडल लोगों कर ने सकते अपनी हैं। जिंदगी में 3 स्टार या फिर 5 स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा, मैं भी देखा भी हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल कौन सा है और कहां पे है? डोंट वरी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7 स्टार होटल दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, और एक्चुअली जिसका मतलब होता है अरेबियन टावर। और गाइस, अगर आपको यहां पे एक रात के लिए एक रूम चाहिए तो आपको 1,70,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे एक शानदार स्वीट किराए पर लेते हैं तो एक रात के लिए आपको 11,50,000 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। सो गाइस, इसके पहले तक क्या आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं, इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया। और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today, there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार हो। पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है, महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं।
ये समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात करना, गांठ मार लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।